श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माव्यां जगद्व्यापिनीं दीनापुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापः हस्ते अस्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावृदण्डमण्डितकरा या शीतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूदया पूरयन् भूपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूदया पूरयन् भूपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं विध्वंसया पाय यदप्यसाद्दिलेभे गतिं धा रुचिदां ततुल्यं कंवादयालं शरणं व्रजेम। ॐ जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतीर्थकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसनालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवं सत्यमा अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधि विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिनी जानकी जानये रुक्मिणी रागिनी जानकी जानये वल्लवी वल्लभा यार्चितायात्मने वल्लवी वल्लभा यार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः कंस विध्वंसिने वंशिते ते वंशिने ते नमः कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हे राम नारायणे कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षेज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस क्षोभित सीतया शोभित राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्य भू पुण्यता कारण
लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्तसम्पूजितो राघवः पातु माम् राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्ट कृद्वेखि हाकेशिहा कंसरे ध्वंसिका बाधकः पूतना कोपकः सूरजा खेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा विद्युद्योत वत प्रस्फुरद्वाससं प्राविडम्भोद्भव प्रोल्लसाद्विग्रहम् वन्यया मालया शोभितरः स्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणा प्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुखः अस्पृहम्। प्रीततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर अस्तस्य भास्यो हरिर्जायते सत्वरम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि वासुदेवं हरि। इस प्रकार से आपके सब समक्ष मन वाणी की पवित्रता के लिए संकीर्तन रखने का जो प्रावधान था उसके तहत भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में ये अच्युताष्टकं जो है इसे समर्पित इस दास के द्वारा किया गया। अब सच पूछिए तो ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए जब तक प्रिया जी का मनन न किया जाए, प्रिया जी को याद न किया जाए, तब तक कहाँ उनकी कृपा हो सकती है। और जिस तथ्य या फिर जिन बातों को आपके समक्ष ये दास आज रखने के लिए उत्कंठित हुआ है, उसके लिए महाराज जी कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे हृदय में अनेकानेक प्रकार के ये जो दुत्सित भावनाएं, कुत्सित विचार आदि उत्पन्न होते हैं, उनका ह्रास हो जाए, उनका समन हो। कैसे समन होगा भाई? ऐसे तो समन होगा नहीं। प्रभु कृपा के बिना समन नहीं होगा। तो कृपा के ही प्राप्ति के निमित्त आइए प्रियाजू के श्री चरणों में भी हमको न गाने आता है भाई, अब हम क्या कहें, बजाने हल्का फुल्का आता है, तब वाद्य यंत्र तो यहाँ पर है नहीं। किसी तरह से गुनगुनाकर आपके समक्ष उनके श्री चरणों में अपने भाव को समर्पित करने के लिए ये दास तत्पर हुआ है। आइए।
राधा राधा तेरी चरणों की, राधा तेरे चरणों की, राधा तेरी चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधा तेरी चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ राधे, मेरी तकदीर बदल जाए। राधा तेरे चरणों की जो धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधा तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैं, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत, सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कलियां खिल जाए। मन की कलियां खिल जाए। राधे तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधा तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे,
तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भजो रे मन राधा 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 राधा, भजो रे मन राधा 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 राधा, भजो रे मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए महाराज जी, इसलिए राधा नाम का संकीर्तन जीवन को बदल देगा, क्योंकि ये दो नहीं है। राधा और कृष्ण दो नहीं है। अरे भैया, ये कालिख लगाने वाले हमारे इस, क्या बात है, परम पवित्र विचारों के ऊपर कोई कालिख भी लगा दे, और कालिख लगाकर हम सबों के मन को मोड़ना चाहे, या मन के ऊपर कालिमा को लगा दे, कालिमा रूपी पर्दे को टांग दे महाराज जी, तो वो पर ब्रह्म परमेश्वर, वो परम ब्रह्म परमात्मा प्रियाजू के कृपामृत को पान करते हुए अपने ही आह्लादनी शक्ति जोग माया के द्वारा महाराज जी कलिमा, ये कालिमा रूपी जो चादर पड़ेगो, क्या बात है, उस चादर को भस्मीभूत करवा दे। क्या बात है, ये माया, यही तो माया है। ऐसी माया के कारण तो लोग कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, 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 बहुत से लोग ऐसे हैं, एक नहीं अनेक है, मैं नाम तो किसी का लेता नहीं। इतना जरूर कहूंगा, जहां भी वो सुन रहे होंगे, या हमारे प्रिय लोग जो सुन रहे होंगे, जितने लोग श्रोता होंगे, महाराज जी क्या बात है, बोलकर कोई निकल जाए कुछ भी, बाद में क्षमा प्रार्थी भी हो जाए कि हम गलत बोल दिया। यह क्षमा प्रार्थी होने से क्या फायदा, अब तो जो निकल गया वो निकल गया। ब्रह्मांड में, ये पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा ये जो आवाज है, क्या बात है, फैल गया है, कहीं चला जाएगा क्या वो आवाज, जो बोल गए सो वो क्या होगा, उसका होगा क्या, मिट जाएगा क्या, नहीं, क्या बात है। अरे भैया रसिक बनो, भावुक बनो, जब भावुक बनोगे, रसिक बनोगे, रसासिक्त हो जाओगे, महाराज जी रसाम बुद्धि में जब निमज्जित होने के लिए तत्पर हो जाओगे, तब तुझे बुझाएगा, पता लगेगा, समझ में आएगा ये राधा है कौन। क्या बात है, ये राधा है कौन, कोई और नहीं, ये दो नहीं। मैं तो बार बार इसीलिए इसको गुनगुनाता भी हूं, किसी के मुख से सुन लिया, संत से, विद्वत जन के मुंह से भी सुन लिया, गुनगुनाता हूं, आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मैं तो गुनगुनाऊंगा। अनोखे गौर बन करके, कहने वाले कान खोल कर सुन लो, ये कहने वाले कि ये नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये नहीं है, क्या बात है, जरा गौर हो करो, कान खोल कर सुन लो इनके विषय में। अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं,
अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बस लेना ही जाने, राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने। राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने। राधा रस प्रेम पीने को, राधा रस प्रेम पाने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा रस प्रेम पाने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अब बताइए, विचार कीजिए ना, विचार तो करना ही होगा ना, विचार करना होगा। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि भागवत जी में राधा शब्द ही नहीं है, राधा जी का नाम ही नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। अरे भैया, तुझे भागवत जी में डुबकी लगाने के लिए ज्ञान नहीं है, नाम तो वही है। तुझे जो कहने वाले हैं आपको पूज्यवर प्रियजनों, ज्ञानामृत पीना होगा, पाना होगा, डुबकी लगाना होगा, रसिक बनना होगा। रससिक्त बनोगे तभी रससार सिद्ध, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह से। क्या बात है, रसाम बुद्धि से राधा रस को निचोड़ पाओगे, तब समझ में आएगा। क्या बात है, नहीं है? डुबकी लगाओ ना, जब डुबकी लगाओगे पता चल जाएगा कि राधा जी नहीं है। अजी महाराज, ये काले सियाही कृष्ण हैं और सफेद पृष्ठ प्रिया जो हैं, गौरांग सुंदरी राधा रानी हैं। एक बार श्रद्धा से जरा सा इनकी ओर दृष्टिपात करो ना, इन दोनों की ओर दृष्टिपात करो ना, इस वांग्मय ब्रह्म के। महाराज, काले सियाही और सफेद पृष्ठ के ऊपर सदा संपन्न होकर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। क्या बात है, कहते हो कि नहीं? ये क्या है? काचिन मधुकरं दृष्ट्वा, काचिन, ये काचिन कौन है? यही तो प्रियाजू हैं, भौरे को देख रही हैं, और भौरे को देख करके अनेकों प्रकार की भावनाएं इनके अंदर उपज रही हैं। काचिन, क्या बात है, हैं? एक जगह नहीं, ये आराधिता के रूप में है। एक जगह नहीं, अनेकों जगह हैं। बस आपको ढूंढने की आवश्यकता है, हर जगह मिल जाएंगे। वो कौन थी? वो कौन थी? जब ठाकुर जी रास के मध्य अंतर्हित हुए थे, अंतर्भूत हुए थे, प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयते। कौन थी? कौन थी या कौन थे वहां? कौन था वहां जिसे पकड़कर ठाकुर जी वहां से गायब हो गए? कौन थे वो? कौन थी वो? कोई और क्या? नहीं तो वही तो थी, प्रियाजू थी। क्या बात है, वो प्रियाजू थी।
जिनके बाह को हाथ को पकड़कर महाराज जी ठाकुर जी वहां से अंतर्हित हो गए। जल्दी अब आप लोग गाते न रहो, खूब गवाए गाई लोग, खूब गाई। उन्हीं सब श्लोकों के द्वारा गोपी गीत को रखी यहां पर। क्या बात है, सारे भावों को रख दी यहां पर। डुबकी लगाइए ना, था चल जाएगा। इनके साथ गए ठाकुर जी, भाव में आइए तो था चल जाएगा कि हैं कि नहीं राधा रानी, प्रिया जो है कि नहीं। प्रिया जो है कि नहीं। जयति ते धिकं जन्मना ब्रज सहित इंदिरा सस्वदत्र ही। क्या बात है। गोपी गीत को मैं नहीं रखना चाहता यहां पर, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि डुबकी लगाइए, वो मिल जाएंगी। श्रद्धा संपन्न हो जाइए, भागवत जी में आइए। आप विचार कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, हम लोग भी सोचते हैं, कभी कभी विचार करते हैं क्या कि नहीं है। कैसे रहेंगे भाई, कौन रखेगा इनको भाई। हा? व्यास जी रख सकते थे, व्यास जी ऋषि प्रवर राधा रानी को रख सकते थे। सबको रखीन, राधा रानी को क्यों नहीं रखी। वो प्रवर ऋषि साधारण नहीं ना, ध्यानस्थ होकर इसकी रचना की है उनके द्वारा। ये भागवत जी का ध्यान मग्न है। लिखने वाले तो तुलिका चल रहा है विघ्न विनाशक का, वो तो ध्यानस्थ है। क्या उनको ये था नहीं हो रहा है, वो नहीं समझ रहे हैं कि ठाकुर जी के नाम को यहां रख रहे हैं। नाम कहां से ये रखेंगे महाराज जी, नाम तो बाद में गर्गाचार्य जी इनको रखें। पराशर जी, ये व्यास जी कहां रखें, व्यास जी तो नहीं रखी नाम। अन्ना सुखदेव जी नाम रखी है। क्या बात है। कथा प्रभा में भी महाराज जी सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य सत्य, क्या बात है। ये सारी बातें हुई है। सत्यात्मक ब्रह्म कहा गया। सुखदेव जी कह रहे हैं सत्यात्मक ब्रह्म इनको कह रहे हैं। जब ये सोच लीजिए, नामकरण अभी हुआ नहीं तो कैसे कह देंगे। जब नामकरण हो तो भले ही कहा जाए तो अच्छा भी लगता है, लेकिन नहीं हुआ है इसके पूर्व में। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे, नामकरण हो या न हो, कोई नाम ले या न हो, नाम ले। अगर मान लिया पराशर जी ऋषि प्रवर महर्षि व्यास तो नाम नहीं ले रहे हैं, पराशर कह दे रहे हैं। कभी कभी पराशर कहा जाता है उनको, पराशर नंदन है तो उनको कहा जाएगा, इसलिए कभी कभी आ जाता है। कोई फर्क नहीं है सर, वो नहीं लिए हैं। अरे हम और आप निकृष्ट श्रेणी में जा सकते हैं। हम लोग तो इतने निकृष्टता की ओर बढ़ जाते हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपने गुरु को भी नाम ले लेते, गुरु का नाम ले लेते हैं। क्या बात है, हम लोग गुरु का नाम ले लेंगे। ये हालत है हम सबों का। गुरु महाराज ही गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ला दे, वो न गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अरे सबका नाम ले लो, ब्रह्मा का नाम ले लो, विष्णु का नाम ले लो, सबका नाम, शिव का ले लो, सबका ले लो, लेकिन गुरु का नाम मत ले। गुरु का नाम नहीं लेना है, शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, गुरु का नाम नहीं लेना है। राधा रानी है कौन भाई, इनके राधा रानी है कौन, सुखदेव जी महाराज के गुरु जी हैं, गुरु हैं, गोलोक धाम से ही गुरु हैं।
मणिजड़ित पिंजड़े में रहते हैं। ये सुखदेव जी, ये सुख मणि जड़ित पिंजड़े में रहते हैं। ये सुख, क्या बात है, क्या करते हैं? कभी कभी मणि से बाहर आते, दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग बैठे हुए हैं। ठाकुर जी अलग बैठे हुए हैं, अब प्रिया जी अलग बैठे हुए हैं। ये प्रियाजू राधा रानी इनको कृष्ण नाम का अमृत पिलाते हैं। और कृष्ण नाम का अमृत पीते हैं जब ये, तो ये महाराज जी कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु सारे विग्रह मधुराधिपतेर खिलंग मधुरम जो है, उसके नाम का अमृत पिलाती है वो। किनको? सुख जी को। इनका मुख है चंचू के भीतर का जो भाग है महाराज जी, मुखामृत है। क्या बात है, कृष्णामृत है और राधामृत से पगा हुआ है। राधा रूपी अमृत से कृष्ण नाम रूपी अमृत पगा हुआ है। कहां है? इनके चंचू के भीतर में है महाराज। तब तो गलित फल, भागवत रूपी गलित फल, क्या बात है, जब चंचू का आघात करते हैं तो क्या करते हैं? आघात करके अपने चंचू के भीतर के मधुमय रस को उड़ेल देते हैं। जितनी मधुरता पहले से है ना, क्या बात है, मधुरिमा में 4 चांद लग जा और बढ़ जाता, मधुरामृत हो जाता ये फल भी। क्या है? निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूर्हो रसिका भूमि भाव का। बार बार पियो ऐ रसिक जनों, बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। एक तो पुराण है, पुराण नहीं ये महापुराण है, इसलिए कि इस पुराण में भगवान नहीं, भगवान के भक्तों की चर्चा है, भक्तों के चरित्र की चर्चा है। भगवान की चर्चा तो है ही, भक्तों के चरित्र की चर्चा है। अम्बरीश जैसे भक्तों की चर्चा, प्रहलाद जैसे भक्त का चर्चा, ध्रुव जैसे भक्त की चर्चा। क्या बात है। और गोपियों से बड़ा भक्त और कौन हो महाराज जी? ये गोपियां जो बार बार ध्यान मग्न हो जा रही है। क्या बात है। मधुर या गिरा, मधुर या गिरा बलगुबा क्या बुध मनोज्ञया। क्या बात है। पुष्करे क्षण तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये आपकी कथा आप ही हो। कथामृत का हम लोग पान कर चुके हैं, हम लोग कृष्णामृत का पान कर चुके हैं, हम लोग राधामृत का पान कर चुके हैं, पिए हुए हैं। तो प्राण निकले कैसे? प्राण नहीं निकल सकता है ना। बहुत सी बातें सुखदेव जी महाराज अगर नाम ले लेते समाधि लग जाता। फिर परीक्षित के लिए क्या होता भाई? परीक्षित के लिए क्या होता? ये भागवत जी की रचना हुई क्यों? भागवत जी की रचना हुई क्यों? महर्षि व्यास देव रचना किए भागवत जी का किनके दिशा निर्देश पर? ठाकुर जी के परम भक्त देवर्षि नारद के निर्देशन पर इसकी रचना हुई। सामान्य ग्रंथ नहीं है, महापुराण है। पुराण किसको कहते हैं?
पुरा अपि नवम इति पुराना। जब महाराज जी कभी पुराना न हो, एक ही कथा को सुनिए ना बार बार, एक ही कथा को बार बार सुनिए। कि भोजन तो आप प्रतिदिन रोटी करते हो, चावल करते हो, खूब घर में तो नाम तो रोटी है, नाम तो चावल है, नाम तो सब्जियां हैं, लेकिन नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन की तरह उसे बना दी जाए तो महाराज ये महसूस नहीं होगा कि ये पुराना है, ये तो नया है। नयापन मिलते जाएगा, नया 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 नवीन हो जाएगा। वही पुराना है, पूरा कभी होता ही नहीं। एक ही कथा सुनिए ना बार बार, सदैव नया मिलेगा। कुछ न कुछ नया, कुछ नहीं, पूरा का पूरा नया लगेगा। लगे और पिए और पिए और सुने और सुने। कोई बात ही नहीं हो रही, अभी तो यूं ही सिर्फ बातें बन रही हैं। कोई कथा मैं थोड़े कर रहा हूं। लेकिन चर्चा करना है, बार बार इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, आइए वहां चलेंगे अब जहां हमें चलना है। ऐसे तो हमको चलना है भ्रमर गीत की ओर। थोड़ा सा समय और लेंगे, इसके बाद देखते हैं भ्रमर गीत की ओर चलेंगे, क्योंकि वहां भ्रमर भी इंतजार कर रहा है। क्या बात है, आप उद्धव जी भी बैठे हुए हैं, गोपियां बैठी हुई हैं, आपस में चर्चाएं हो रही हैं। अभी अभी मधुप नहीं आया, अभी भ्रमर नहीं आए, तो इनके साथ अभी परिचर्चाएं हो रही हैं। अभी तो कह दी वो आएगा या वो है ऐसा, इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल, उसका तो यही काम है। वो गुनगुनाएगा आकर तब न, मधुप अभी तो आया ही नहीं। वो मद्यप है महाराज जी, वो मद्यपी है महाराज जी, वो मधुकर है महाराज जी, वो मधुप है। क्या करता है, उसका काम क्या है? आसब चुराता है, आसब चोरी करता है। पराग कोश में भी कभी कभी बंद हो जाता है ये बराबर। गया आसो चोरी करने के लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, चोर जब घुसता है घर में ना, अब बाहर से लॉक अगर हो गया तब बाहर से बंदे है अपन, वही हाल होता है, जब खुलेगा तब न निकलेगा। ये भ्रमर भी वही होता है इसके साथ ही। कभी कभी महाराज जी जब पुष्प के भीतर ही आसो चोरी करने के लिए, आसव पान करने के लिए, ये मद्यपी, ये मधुकर, ये मधुप, ये अली जब प्रवेश करता तो कभी कभी संपुटित हो बंद हो जाता है, भीतर में बंद हो जाता। पियो जितना पीना है, छक्कर पियो ना भाई, पी लोगे मन भर जाएगा, खुलेगा तब ना बाहर निकलोगे। है? क्या बात है। लोभ, एक शब्द लोभ, एक शब्द आता है इच्छा। लोभ भी इच्छा भी। ये लोभ क्या है और इच्छाएं क्या हैं, ये कामनाएं क्या हैं, ये लोलुपताएं क्या हैं, चाहत क्या है? अरे परमात्मा की चाहत बन जाए ना तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन किसी भौतिक वस्तु के विषय में चाहत बढ़ जाए तो कल्याण नहीं होगा। असल वस्तु तो एकमात्र वही वस्तु है। वस्तु यदि कुछ है तो एकमात्र वस्तु वही है। उस वस्तु के विषय में बिलमंगल दास जी कह चुके हैं कृष्ण करनामृत में महाराज जी, क्या वस्तु प्रस्तुते वेणुनाद लहरी, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, निर्वाण निर्व्याकुलन तस्त्र निवर्धनी विलसत गोपी सहस्त्राभ्रतम हस्तन न्यस्तन दाप पक्षो दारंग किशोराकृति। आकृति उसका किशोर है, वही एक वस्तु है, दूसरा कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि भागवत जी भी कह रहे हैं धर्म प्रोजित कई तवुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदंग, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदंग।
भागवत जी भी कह रहे हैं कि वो वस्तु कैसा है, कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है। और वहां वो भी कह रहे हैं कि एकमात्र वस्तु शाश्वत वस्तु वही है। बाकी सब जो है सो क्या है महाराज जी, असत्य है, देखने में सत्यवत प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये सब के सब असत्य है। हम सभी असत्य हैं, लेकिन हम असत्य नहीं हैं। हम असत्य, हम कहते हैं कि हम असत्य नहीं है, क्या बात है, हम असत्य नहीं हैं, आप भी असत्य नहीं हैं। तभी बात कहां से आ गई कि पूरा का पूरा लोग असत्य है, सारे मानव जाति, सारे ये जंतु जितने कुछ दिखलाई देने सब असत्य है। ये कैसे कह रहे हैं महाराज जी? तो मैं क्या बोला, ध्यान देने की बात है। मैं असत्य नहीं हूं, मैं असत्य नहीं हूं, ये सत्य हूं, शाश्वत सत्य मैं है। आप असत्य नहीं हो, शाश्वत सत्य आप। क्या बात है, आप भी सत्य हो, मैं भी सत्य हूं, लेकिन मेरा शरीर ये जो है, जिसके अंदर मैं छुपा हुआ है, जिसके अंदर आप छुपा हुआ है, ये महाराज ये शरीर असत्य है, असत्य है। हम लोग इसी को कह रहे हैं कि यही सत्य है, परम सत्य है यही, इसी को मानकर चल रहे हैं। इसी को संभालने के लिए क्या क्या कर्म कुकर्म निंदित हो या कुछ भी हो, करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्या बात है, अपने आत्मा के तृप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लोभ जग जाता है। इसी के हिसाब में आपके पास एक पहले रख दूं, हमें ये चिंता नहीं रहता कि कितना समय लग जाएगा, वीडियो में कितना बड़ा हो जाएगा, क्या करे भाई, छोटी बात लेकर बैठूं तो ये तो कोई बात नहीं हुई तो ठगना हो जाएगा। नहीं, बातें हों, जब बात ही बनाना है तो बात बनावे, शास्त्रिक बातें हो रही हैं, संस्कृति से अलग हटकर बातें नहीं, और किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी के विषय में कुछ अलाय बलाय नहीं बोल रहे हैं, उचित बातें हो रही। एक प्रकांड विद्वान थे, जैसे आत्मदेव जी प्रकांड विद्वान थे, कोटि सूर्यों के समान उनके शरीर से आभा निकलता, आनंद से आभा निकलता, तेजों में थे, परम विद्वान थे। काशी से पढ़कर आए, विद्वत समुदायों के बीच से आए थे, सुभग थे, परम विद्वान थे। क्या बात है, स्वयं और उनका बेटा पढ़ने गया काशी, वो भी गया था काशी, महाराज जी इनसे भी ज्यादा पढ़कर वो आया, प्रकांड विद्वान वो भी बना। अब पढ़ लिख करके जब वो आता है घर पर आता है, पिता से बातें होने लगी। पिताजी पूछें कि हाँ बेटा तू तो पढ़ कर आया हो वहाँ से? हाँ पढ़ के तो आए हैं पिताजी, सब कुछ पढ़ लिया। हाँ पिताजी आपके आशीर्वाद से कुछ कोई बचा ही नहीं, कोई शास्त्र बचा ही नहीं। व्याकरण पढ़ा, न्याय शास्त्र पढ़ा, संस्कृत साहित्य पढ़ा। आज की बातें बहुत पहले की बात है, पहले ऐसा था, पता होगा। ओ मतलब कहने का है मतलब कि सब कुछ तो पढ़ लिया। तो जी, तो हम तुम्हारे सामने एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहते हैं। ये प्रश्न रखना चाहते हैं, विचार आप सबों को भी करना होगा। ये प्रश्न एक रखना चाहते हैं, इसका जवाब तुम भली भांति दो ना, लेकिन जवाब सही होना चाहिए। क्या बात है पिताजी, हम पढ़े हैं, मेहनत किया है, कोई सामान्य पढ़ाई नहीं पढ़ा है, मेहनत किया है, वहां रहकर टंडैली नहीं किया है जैसे लोग बच्चे लोग करते हैं, वैसा नहीं किया है। हम पढ़े हैं, गुरु परंपरा में रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद हमको मिला है। गुरु के द्वारा जब हमें ज्ञान मिला, ज्ञान प्रपूरित हुआ, पढ़ लिए,
तब मैं घर के लिए प्रस्थान किया, उनको गुरु दक्षिणा देकर महाराज, श्रद्धा रूपी दक्षिणा को उनके श्री चरणों में समर्पित किया, विश्वास रूपी दक्षिणा को उनके श्री चरणों में समर्पित किया और आ गया आपके पास, आपके आशीर्वाद को लेने के लिए। कर्मभूमि पर आ गया कर्म करने के लिए पिताजी। तो नहीं, कर्म तो करोगे, लेकिन मेरे एक प्रश्न है, मेरा उसका जवाब तू खाली दे दीजिए पिताजी। क्या प्रश्न है आपका? साधारण सा है बेटा, हमें मात्र इतना बता दो कि पाप का बाप कौन होता है? पाप का नाम सुना है ना? हाँ पिताजी, पाप सुने हैं। नहीं, तो ये पाप जो है इसका बाप कौन है? बताओ, पढ़े हो न जी? हाँ पिताजी, पढ़े तो हैं, लगे 6-5 करने, ये उनके सुपुत्र हैं। सो कहीं कोई बतावे तब ना, कोई इनको नहीं बताया था, गुरु महाराज जी भी नहीं बताया था कि पाप का बाप कौन है। जब जानकारी हो जाए तब ना भाई कि पाप का बाप कौन है। इनको कोई पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पिताजी पूछ रहे हैं। अच्छा पिताजी, कुछ समय हमको दीजिए ना, कोशिश करेंगे इसको हम आपके समक्ष रख देंगे कि पाप का बाप कौन है। पिताजी के पास से चले आए, रात भर नहीं सोए, रात भर जगे रहे, आज जग कर चिंतन भी किए, मनन भी किए, और नाना एक नहीं अनेकानेक पुराणों को निकालते हैं, सब जगह उलट पलट के देख रहे हैं कहीं कुछ मिल जाए। पाप का बाप कौन है? कहीं कुछ नहीं मिला महाराज, देख रहे हैं कहीं नहीं मिल रहा है कि पाप का बाप कौन है। कहाँ किस पुस्तक में ये सर ठेठ भाषा में लिखा हुआ है पाप का बाप कौन है? कुछ लिखा भी हुआ होगा उचित ढंग से, तो इनको नहीं मिला होगा, इनको नहीं मिला। हुआ आप सवेरा पिताजी के इनके, हाँ बेटा मालूम हुआ, बतलाओ ना कि पाप का बाप कौन होता है? बतलाओगे या हम बतला दे? तो नहीं पिताजी, हम बतलाएंगे। तो बतलाओ ना, तो हमको कुछ में मोहलत दे दीजिए, समय दीजिए, हम देखते हैं, ढूंढते हैं, निकलते हैं खोजने के लिए, पता करने के लिए इसका जवाब क्या होगा कि पाप का बाप क्या होता है, पाप का बाप कौन है। महाराज जी निकल गए। उस समय थोड़े महाराज जी खूब महंगे महंगे पद स्नान मिलते थे, खाली पैर निकल गए। विद्या अध्ययन में थे, तब फिर विद्या अध्ययन करके आए वहां से, तो अब क्या है, बड़े बड़े ये गाड़ी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो है सो गाड़ी पकड़ करके जहां पाए वहां निकल। कोई इनका कोई स्थान नहीं निहित नहीं था कि फलाने जगह हम जाएंगे। निकल गए। जहां इसका जवाब मिल जाए, जहां गए, जिसके पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, अनेकानेक संतों के पास गए, अनेकानेक विद्वानों के पास गए, बुद्धिमानों के पास गए। इनका प्रश्न सिर्फ एक ही कि पाप का बाप क्या है, हमको बता दीजिए। जिस प्रकार से नारद जी वो जब आकाशवाणी हुआ, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के यौवनावस्था को लाने के निमित्त क्या कृत्य किया जाए, इसके विषय में जब आकाशवाणी हुआ कि नारद लाख गीता पाठ करो, गीता पाठन मुहुर्मुहु, कुछ भी करो, इसके कर्णरंध्रियों के रंध्रों के पास यौवनावस्था नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा इसको। एक कृत्य करो, और वो कृत्य है सत्कर्म करो। और नारद जी महाराज जी प्रयास में लग गए। सत्कर्म पता नहीं चल रहा है कि सत्कर्म है क्या, सत्कर्म कैसे होगा, किस कार्य को सत्कर्म कहा जाए। बहुत पूछिन, आकाशवाणी इतना ही कहा
ये तुझे संतों के पास ले जाएगा, यहाँ नहीं कोई बतलाएगा। तू जा संतों के दरबार में, संत लोग तुझे बतलाएंगे कि सत्कर्म क्या है। संत के अलावे और कोई तुमको बता ही नहीं सकता है। जा, जो संत होगा वही इसका जवाब देगा, या फिर जो जानकार होगा वही परम संत होगा। नारद जी को यही स्थिति यहां हुआ। कहां नहीं पूछे, सबसे पूछ रहे हैं, कहां नहीं गए। जहां पढ़े थे काशी वहां गए महाराज जी, अनेकानेक विद्वान मित्रों से पूछे, अनेकानेक जो मैं इनको पढ़ाए थे उन गुरुओं से पूछे, हर जगह गए, तीर्थों में गए, लेकिन कोई जवाब इनको नहीं मिल रहा है महाराज। एक दिन की घटना हुई, पैदल जा रहे थे महाराज जी, आज दोपहर निकल गया था। दोपहर के बाद अब धीरे धीरे दिवस अवसान की ओर बढ़ रहा है। एक गांव में पहुंचे, गांव के बाहर ही अभी हैं, एक नगर के बाहर ही हैं। जोरों की प्यास लगी इनको, प्यास लगी हुई। न इनके पास कोई आजकल का बड़ा हिसाब में थोड़ा है कि बोतल है इनके पास, हा? इनके पास बोतल है ही नहीं है, लोटा डोरी भी कुछ नहीं लिए हुए हैं, कहीं कुआं भी नहीं नजर आ रहा है कि पीने, कहीं जलाशय नहीं, कहीं नल नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब जोरों की प्यास लगी, पैदल चल रहे ये बेचारे पंडित जी, या ये कहिए युवक, प्यास लगी, सोचा कि चले किसी के दरवाजे पर, गांव में ही है, जल कोई पिला देगा, जल पिलाने में क्या लगा हुआ। एक दरवाजे पर गए, बड़ा मिजाज प्रसन्न हुआ, जैसे हनुमंत लाल जी का मिजाज प्रसन्न हो गया था। कैसे, क्यों? राक्षस का वहां महाराज जी, राक्षसों का ही नगरी है लंका। हनुमंत लाल जी पहुंच गए। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। क्यों? तो रामायुध अंकित गृह, शोभा बरणी न जाय, नव तुलसी के वृंदता, देखी हरस कपिराई। यही स्थिति वहां इनकी। संत नहीं है, साधु नहीं है, लेकिन सनातनीय व्यवस्था के तहत संस्कृति संपन्न है। ये अपने संस्कृति से अलग नहीं है। ये महाराज जी चरित्रवान है, दुष्चरित्रवान नहीं है, कुकृत्य करने में ये अग्रसर नहीं रहते। ये ऐसे हैं, परम विद्वान हैं, पढ़कर आए हैं, विद्वता को ग्रहण किए हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर देख रहे, दरवाजा तो भिड़का हुआ है, बंद है अंदर से। तुलसी चौरा है महाराज जी, तुलसी जी का पिंडा है, खूब हरे भरे तुलसी जी दिखलाई दिए। वहां पर एक ध्वजा भी है, महावीर ध्वज है। क्या बात है, फहरा रहा है, जिस पर महावीर जी भी है महाराज जी। अनेकानेक दरवाजे पर नहीं, बल्कि दरवाजे पर भी कुछ न कुछ अंकित है, भगवान का नाम अंकित है। आज दीवार पर तो महाराज जी एक से एक सुंदर सुंदर चित्रकारी है भगवान का। चित्र प्रसन्न हो गया कि हम आज किसी साधु महात्मा के दरवाजे पर आ गए, इनके यहाँ का बड़ा पवित्र जल हमको मिल जाएगा पीने के बाद। प्रसन्न हो गए, दरवाजे पर गए, दरवाजे को थोड़ा सा पीट दिए, बजाए सांकल को। कुछ देर के बाद दरवाजा भीतर से खुल गई। देख रहे हैं कि एक युवती स्त्री है, आई दरवाजे पर, पूछती है क्या बात है, क्या बात है युवक, क्या बात है। ये कहीं कि हमको प्यास लगी है जोरों की, लगता है, लग रहा है मानो प्राण मेला निकल जाएगा, जोरों की प्यास लगी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, हलक से प्राण निकल गया। क्या हमको आप जल पिला सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठहरिए ठहरिए, तुरंत आ रही हैं। चली गई, जल लेकर आई, और ये महाराज जी हटर हटर करके पूरा
लोटा खाली कर दिया, जल पी ली। क्या बात है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आत्मदेव के पास महाराज बैठा हुआ संत पंडित आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर के रहने वाले वो आत्मदेव जी जब बैठे हैं एक संत के पास, सन्यासी के पास, जति के पास, देखा, कहा कि आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं मिलेगा। आकुलता इतनी, व्याकुलता इतनी, क्योंकि तो ठीक है, न मिलेगा तो मत मिले, न मिलेगा फिर तो हम तो आपके सामने आपके चरण के पास से प्राण निकाल देंगे, हम प्राण हत देंगे, माथा पटक पटक के हम मर जाएंगे। जति सोचा कि अरे क्या हो गया, ये तो हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगा, है? व्याकुल हैं। अपने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और कहा कि लीजिए इस फल को महाराज जी, इससे पुत्र पैदा लेगा। बस व्याकुलता समाप्त। झोली में चट से लेकर के अपने पास रख ली। यही बात यहां, व्याकुलता, बेचैनी, आकुलता। पी गए घटाघट, 1 लोटे जल को पान कर गया ये बालक, ये लड़का। तब पूछता है, जल पी लिया? हाँ, स्वस्थ हो गया। तो कहता है कि देवी जी ये बताइए, ये किसका घर है? बड़ा सुंदर सजा हुआ है, बाहर में एक से एक तस्वीर भी है, चित्रकारी किया हुआ है दीवालों पर, और नव तुलसी के वृंद वेदी देखकर, तुलसी चौरा देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, चित्त प्रसन्न हो गया। हमको बताइए ना, आप कौन हैं? आप कोई वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, साध्वी हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं, संस्कार संपन्न है, मर्यादित है, क्या है आप अपने विषय में कुछ? हम इसलिए पूछ दिया देवी जी कि हम काशी से पढ़े हुए प्रकांड विद्वान हम सही, बतला दी अपने विषय में। जब अपने विषय में बतलाए जरूर सोची कि तब भाई अब तो हमको भी कहना ही होगा ना। वो कह रही है कि अच्छा ये बताइए, पानी पीने के पहले तो आप हमसे नहीं पूछे कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा क्या खासियत है? अब पानी जब पी लिए, हलक में जल गया, पेट में जल गया, प्राण बच गया आपका, तब बातें भी निकलने लगी। अब आपको सोच आया है कि पूछ ले कि आप कौन हो, तो ठीक है बता दे रही हूं मैं, जब पूछ रहे हैं तो। महाराज जी, न हम वैष्णव हैं, न संत हैं, न सन्यासी हैं, न जोगी हैं, न फकीर हैं, कहीं कुछ नहीं। क्या है आप? अरे मैं तो एक नामी गिरामी बेस्या हूं। बेस्या, आप कम उम्र के हैं, बेस्या क्या है सो आप समझ रहे हैं? वो युवक कहा कि जी बेस्या क्या होती है ये हमको पता है, लेकिन अब क्या करें, अब तो हम पी लिए। राम 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 करने लगे, पश्चाताप होने लगा इनको। ये क्या कृत्य कर बैठा मैं, ब्राह्मण होकर, ब्राह्मण का पुत्र होकर बेस्या के दरवाजे पर आया, बेस्या के हाथ से लाया हुआ जल को मैं पी लिया। क्या बात है। शुरू हो गए महाराज जी, बिना मंत्र का ही मानसिक रूप से ओंग पवित्र पवित्रो वा सर्वभाव सांगतोपि वा जह स्मरेत पुंडरी का अक्षर सवाह्याभ्यंतर तुझी। शुरू हो गया पवित्र होने के लिए वाला। बताइए ना अब क्या? आप तो पी लिए। वैसिया कहती है कि महाराज जी भूखे भी होंगे आप, हैं? आप भूखे भी होंगे ना, भूख लगी हुई होगी, तो भूख तो बहुत है लगी हुई, लेकिन क्या करें, यहाँ कोई रास्ता है नहीं। आप तो बेस्या हो, आपके यहाँ का तो कुछ हम खाएंगे नहीं, आपके यहाँ का तो हम कुछ खाएंगे नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे यहाँ का आप खाइएगा महाराज जी? आप पंडित जी हैं, आप ब्राह्मण हैं, संजीवित हैं आप रहने वाले, हैं? आप घूम कहाँ रहे हैं? ये ना हमको पहले बताइए, आप कहाँ घूम रहे हैं? हमारे सत्य बात को कह दीजिए।
और कहीं की कोई बात नहीं, हम तो पढ़ लिख कर आए, पिताजी एक प्रश्न कर बैठे, उसी प्रश्न के खोज में मैं निकला हूं, पता करने के लिए कि पाप का बाप क्या होता है। पाप का बाप क्या होता है, इसी को पता करने के लिए मैं निकला हूं। अब तक कोई नहीं बता सका, अनेकानेक संत फकीरों के पास गया। बेस्या कहती है कि खैर वो तो आप ढूंढ ही रहे हैं, ढूंढ ही लेंगे, लेकिन ये न बताइए कि भूख लगी है ना? तो हाँ, भूख तो लगी है। तब क्या कीजिएगा? अब लावे हम भीतर से कुछ खाने पीने के लिए आपके लिए, तो छी छी राम 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 दोनों कान पर हाथ रख दिए। एक तो आप बेस्या हो, आपका लाया हुआ जल हम पी लिया, अब कह रहे हो कि भोजन भी लाते हैं। बस महाराज जी मत न खाइए, मत न मेरे यहाँ का बना हुआ खाइए। इतना कर सकते हैं ना कि मैं कच्चा पदार्थ घर से ला रही हूं, मेरे यहाँ चावल है, आटा है, घी है, दूध है, सब चीज है। आप ब्राह्मण है, स्वयं पाकी भी हो सकते हैं, बना सकते हैं ना आप? तो हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जल जब पी लिया और कच्चा है ये लाओगी, तो फिर कच्चा लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं, ले आओ कच्चे ले आओ, हम बना लेंगे, आपको तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है। भीतर गई और वो महिला, महाराज जी कुछ सब्जियां और कुछ आटा और चावल, ये सब कुछ लेकर के कच्चे पदार्थ को लेकर आई। चूल्हा चाकी के लिए वो इनके लिए चूल्हा भी बना दी उधर में, ईंटे का, ईंटा था ईंटे का, जलावन भी मिल गया। बनाने की बात हुई, चले ये उठाए सामान सब बनाने के लिए चले। कहती है वो कि अच्छा महाराज जी एक बात पूछूं मैं आपसे? तो हाँ पूछो। अब से बन जाएगा भोजन, बना लीजिएगा? तो हाँ क्यों नहीं बना लेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी। तो तकलीफ काहे के लिए उठाइएगा, मैं बना दूं आपको भोजन। और जब मेरा बनाया हुआ, मेरा लाया हुआ जल पी ही लिए, तो भोजन बना देने में क्या दिक्कत है, बना दे रही हूं। तो नहीं 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 नहीं, ये तो पाप कर बैठे फिर और हमको पाप से ला देगी। नहीं नहीं, हमको ही नहीं चाहिए, भोजन नहीं बनाना। कहती है वो कि सुनिए महाराज जी, हम आपको यदि भोजन बना देंगे तब 5 स्वर्ण मुद्रा देंगे। स्वर्ण मुद्रा, जो जिसको 5 गो सिक्का कहा जाता है आज महाराज जी, सोने का सिक्का, 5 सोने का सिक्का मैं दूंगी आपको। हो गया, जैसे ही सुने कि 5 स्वर्ण मुद्रा देगी, दोगी हमको ना, कि झूठ बोल रही है? नहीं महाराज जी, कहिए हम पहले दे दो। तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, देगी ना हमको? हाँ देंगे। विचार करने लगी, है भाई तो जब जल लेबे किया, हम पी ही लिया, अगर ये बना देवे करेगी तो बना दी गई, उस खाने में हमको खाना ना हमको है, हमको तो भक्षण करना है, तो भक्षण करने में हमको क्या छूट है, क्या दिक्कत है? ठीक है जाओ। बनाने लगी बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से भोजन बना ली, बन गया इनके लिए भोजन। इसके बाद महाराज जी कहती है क्या महाराज जी बन गया, क्या करूं अब? तो तू हट जाओ, हम अपना निकाल लेंगे भोजन। कहा कि नहीं महाराज जी, आप निकाल कैसे लीजिएगा, हम निकाल देते हैं, जाइए 2 स्वर्ण मुद्रा और देंगे आपको हम। मान गए कि अच्छा ठीक है, 5 2 7 में स्वर्ण मुद्रा मिल रहा है। निकाल दी, थाली में परोसा गया, रखा गया। गर्म अभी है ज्यादा, कुछ ठंडा भी हो गया। किताब महाराज जी भोजन कीजिए, भोजन कीजिए महाराज जी। आसन लग ही गया था, निकलिए गया था, उनको मिल गया था भोजन, बड़ा स्वादिष्ट सुंदर सुगंधित भोजन था। महाराज जी बैठ गए भोजन करने के लिए। तब वो कहती है कि महाराज जी कहिए तो मैं आपको अपने हाथों से भोजन करा दूं। अरे मेरे दरवाजे पर आप अतिथि बनकर आए हुए हैं, हम इतना कर देंगे तो क्या होगा, हम भी कृत्य हम बेस्या हैं, कृत्य मैं हो जाऊंगी, ब्राह्मण को भोजन करा देंगे। हमारा घर को तो आप पवित्र कर दिया, आ करके मेरे घर को पवित्र कर दिया, ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आया, तो भला और क्या कही जाए, कहिए तो मैं आपको
भोजन करा दूं अपने हाथों से। उखड़ गए, पूरा उखड़ गए, ये बालक, ये युवक उखड़ गया। कहा कि क्या समझ लिया है, सब कुछ हो गया, तेरे दरवाजे पर जल भी पी लिया, तेरे दरवाजे से मैं जा रहा था, तू भोजन के लिए निवेदन किया, बनाने के लिए हुआ तो हम कहा कि चलो बना दो, वो भी बना दी, भोजनों बना दी, परस भी दी, और परसा गया तो अब तू कह रही कि हम अपने हाथ से खिला दे रहे हैं, तू खिलाएंगे, हम खाएंगे, हम ब्राह्मण हैं, हमारा प्रतीक्षा रह कहाँ गया फिर? नहीं नहीं नहीं, तुम बेस्या हो, उलाप सनाप बहुत कुछ बोले। तब कहती है तो बेस्या कि महाराज एक बात याद रखिएगा, हम 10 स्वर्ण मुद्रा देंगे। और अब 10 जैसे ही कही, माथा इनका ठनका, 5 पहले और 2 और 7 तो पहले ही दे दी है, और 10 फिर दे रही है। 17 स्वर्ण मुद्रा, जरा सा महंगा नहीं है, बहुत हमको पैसा, ही तो मस्त हो गए, निकले थे कि इस काम के लिए, यहां तो हम राजा हो जाएंगे। न जा नहीं मानेगी तू, अगर तो जाओ खिला दो, तू ही खिलाओ, तू ही खिलाओ हमको, आओ। लेकिन बेईमानी नहीं ना होगा, धोखा नहीं न देगी, हमको देगी ना 10, फिर इसका भी 10 मुद्रा सोने का, और 7 पहले का है, 17 हो गया, सब दे देगी ना। क्या महाराज जी, हम वैसे आए तो क्या हुआ, इतने हम ऐसे हैं कि हम आपको हम कह करके नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। बस बैठ गई, उनके और बेस्या के बीच में नीचे थाली था जमीन में, बैठ गए, और महाराज जी निवाला तोड़ करे, उठा करे, मुंह खोलते हैं, डालने के लिए उठाती है, मुख में डालती नहीं, निवाला को नीचे गिरा देती और खींच कर एक तमाचा मारती, चटाक से आवाज हुआ। कनपट्टी पर महाराज जी एक चटाका दिया, वो बेस्या इनको एक हाथ से, और तब तक दूसरे हाथ से भी एक चटाका इधर से भी गाल पर। ये तो वाक रह गए, आंखों में आंसू चला गया, ये क्या किया तू खिलाने के बदले में मार रही है हमको। तब कहती है कि महाराज जी, जिस चीज को खोज कर में निकले थे यार, यही पाप का बाप है, यही पाप का बाप है जिसका दंड आपको मिला। मतलब कि आप समझे, लोभ, अति लोभो न कर्तव्य, यही लोभ है, यही पाप का बाप है। लोभ ही नहीं महाराज जी, इस श्रेणी में जितने भी कृत्य होंगे, ये सब के सब पाप का बाप है, यही पाप का बाप है। पाप का जो मूल होगा, जड़ होगा, वही ना होगा पाप का बाप। हम लोग कह देते हैं कि क्रोध पाप का मूल है, आप कह देते हैं क्रोध पाप का मूल है। विचार कीजिए कुछ देर के लिए जरा सा, ये क्रोध होता है क्यों भाई? क्रोध क्यों होगा? क्रोधी कोई होता है क्यों? क्रोध क्यों चढ़ता है? विचार करना होगा इस पर। इच्छाएं जगी मन में, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, वो नहीं मिला। जैसे ही इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, नहीं मिलेगा, क्रोध चढ़ जाएगा, चाहे जिसके ऊपर भी चढ़ना हो, क्रोध चढ़ जाएगा। और जब क्रोध चढ़ गया, इच्छाएं नहीं पूर्ति हुई, तब क्रोध चढ़ेगा। अरे ही क्रोध को कह रहे कि पाप का मूल है। अरे पाप का मूल तो महाराज जी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। क्या बात है? तब तो ठाकुर जी ब्रजबनिताओं, ये ब्रजबनिताएं हैं जिनको क्या कि निष्काम कर दिए, ठाकुर जी निष्काम कर दिए। कामनाएं इनके पास कुछ रही नहीं, चित्त को चुरा लिए। माखन के जगह पर माखन के साथ साथ
चित्त को चुरा लिया संवरिया सर का। सामान्य है क्या? जितना भी है कलंक क्या नहीं है? कलंक भी वही है। कलंक किसी को लग रहा है ये भी वही है, ये भी पाप का बाप ही मानकर चलिए। कलंक भी, कलंक क्यों लगता है? कोई कार्य नहीं किया कोई, लेकिन झूठ मूठ के उसके ऊपर कलंक लग गया, कलंकित हो गया। आज तो कहते हैं लोग कि चौथ का चांद देख लिया भादो वाला, नतीजा है क्या कि ये जो है सो कलंक लग जाना है। इसलिए कहा गया तजहु चौथ के चांद की नाई। छोड़ देता, त्याग देता है, चौथ के चांद को नहीं देखना पसंद, लोग नहीं देखेगा लोग, इसलिए कि कलंकित हो जाएंगे। हमारे वासुदेव समरिया सरकार जो थे कृष्णचंद्र जी महाराज, उनके ऊपर कलंक लगा था महाराज जी। लोग कहा कि निश्चित रूप से आप भी चौथ के चांद देखे होंगे, इसलिए आपको कलंक लग गया। उनको भी कलंक लग गया, भगवान को कलंक लगा। अरे आज लोग लगा रहे हैं, उसको छोड़िए। तुम्हारा भगवान कैसा कि साड़ी चुराता है, ये भी कलंक लगता है। विचार कीजिए, तुम्हारा भगवान कैसा जो माखन चुराता है, तुम्हारा भगवान कैसा जो मटकी फोड़ता है, तुम्हारा भगवान कैसा अनेकानेक प्रकार के घृण कृत्य करता है। भगवान है नहीं ना है? ऐसा ऐसा लोग उंगली उठाकर कहता भगवान के प्रति, लेकिन भगवान सामान्य थोड़े हैं। कलंक लग गया, कलंक लगा। और जब कलंक लगता है ठाकुर जी पर, किस लिए? श्यामंतक मणि के लिए। श्यामंतक मणि के लिए कलंक लग गया कि भगवान चुरा लिए श्यामंतक मणि। ये श्यामंतक मणि क्या महाराज जी सामान्य चीज था? ये किसको मिला था? ये कहां से मिला था? सूर्य नारायण के द्वारा। सूर्य नारायण की उपासना किया करते थे सत्राजित राजा थे, वही प्रसन्न हुए थे। श्यामंतक मणि इनको दीन थे सूर्य नारायण। वो प्रसन्न होते, प्रतिदिन सुवर्ण देते, थोड़ा थोड़ा नहीं मैं पूरा सोना ही सोना इनको मिलता। ऐसे ही है। तो कलंक लग गया इनको भी, ठाकुर जी के भी। कैसे कैसे कलंक को महाराज जी धोए और अपने, क्या बात है, कलंक के दाग को साफ कर लिए ठाकुर जी। तो इस प्रकार से आपके समक्ष अभी जो हम रखने जा रहे थे, आइए कुछ देर उसमें चलें। हम खास करके बैठे थे महाराज जी, आज ये आपके लिए भ्रमर गीत को ही रखना था, लेकिन हम नहीं रख पाए। तो पुनः गोपियों के पास उद्धव जी बैठे हुए हैं। एक भ्रमर उड़ता हुआ आया, गुनगुना रहा है। गोपियां एक गोपी के पास, एक ही गोपी के पास ऐसे उड़ उड़ करके सब गोपियों के पास भी जा रहा है, लेकिन एक गोपी के पास ज्यादा समय देते हुए वो गुनगुना रहा है। और जब वो गुनगुना रहा है गोपी के पास, वो भ्रमर काले रंग का भ्रमर है, भौरा है। तो ये गोपी कह रही है, उसी पर हम आप सबों को जब देखती है उस काले भ्रमर को, तो देखकर एक मिनट, काले भ्रमर को देखती है वो गोपी, और देखने के बाद मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसी भाव को
क्योंकि पहले से तो वहां गए हुए हैं, उद्धव जी खूब समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। अपने ज्ञान से उनके भीतर के समस्त मोह माया को हटाने के लिए ये तत्पर हैं उद्धव जी। लेकिन ये प्रेम में पगी हुई हैं, ये सब के सब कृष्ण प्रेम में विरहाग्नि में झुलस रही हैं ये गोपियां। तो जो भाव मधुप को देखने के पश्चात, उस भ्रमर को देखने के पश्चात इनके हृदय में जो उत्पन्न हो रहा है भ्रमर गीत, वो जो गीत गाई है इसी को भ्रमर गीत कहा गया है। ये गीत है। कहीं कहीं सुनिएगा कथा करने वाले लोगों के द्वारा भी प्रचार प्रसार में कि हम संगीतमय कर रहे हैं, या लोग भी कहते हैं कि हम संगीतमय करा रहे हैं। वो संगीतमय करा रहे हैं, वो भजनादि को साथ लेकर कर रहे हैं। 4 घंटा बैठेंगे तो 2 घंटा भजन हो गया, 2 घंटा कथा। 2 घंटा में क्या कथा सुनिएगा? कथा क्या सुनिएगा 2 घंटे में? भजन संध्या इससे अच्छा है कि कर लीजिए ना, भजने हो जाए। कथा कहां से? यहां तो 10 मिनट बोलेंगे, 15 मिनट बोलेंगे और एक भजन हो जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा, कथा में आना होगा। कथा सुन रहे हैं। ये जो गीत चूंकि साथ तो है, भागवत जी में स्वयं गीत है। संगीत को लगाने से क्या फायदा? एक गीत नहीं है महाराज जी, अनेकानेक गीत है। गुनगुनाइए ना, उसके भाव को स्पष्ट कीजिए ना, आप भी मस्त हो जाइएगा। कथा करने वाले भी मस्त होते हैं, और जो श्रवण कर रहे हैं उनके लिए तो ये अमृत है। क्या बात! गोपी गीत कनक मंजरी छंद में जो वर्णित है, अभी कुछ देर पहले 1-2 श्लोक उसमें से आपके समक्ष रखा था। गोपी गीत, यही महाराज जी वो भागवत जी में समस्त गीतों का, जितने गीत यहां हैं वो सबका प्राण है महाराज जी। और ये दुख दुखी है। रास पंचाध्यायी हृदय है महाराज जी। भागवत जी का 5 अध्याय है, और ये गोपी गीत उसका दुख दुखी है, दुख दुखी है, गीत है। तो गीतों की कमी नहीं है। वेणु गीत है, प्रणय गीत है, एक गीत नहीं है। वेणु गीत भी कितना सुंदर है। वेणु गीत के ही एक श्लोक को सुनने के बाद हमारे सुखदेव जी महाराज, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए हैं महाराज जी, सगुणता की ओर दौड़ पड़े। बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारंग बिव्रत वास कनक कपिसम वैजय अंतिम च मालाम रंध्राण वेणु रधर सूधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं सफल रमणम प्रादिशद गीत कहते। विचार कीजिए, ये भ्रमर गीत है, रुद्र गीत है। 1-2 गीत नहीं है, गीत ही गीत तो है। गीतों की कमी यहां नहीं है, तो फिर संगीत की बात क्या है भाई? लेकिन कथा में कहां गीत? कुछ लोग हैं सो गीत के 2-4 1-2 श्लोक को गुनगुना कर छोड़ देते हैं। कहां जाएंगे? पूरा का पूरा 18,000 श्लोक है भागवत जी में जी। भागवत जी के पूरे श्लोक के भावार्थ को, अर्थ को कौन रखेगा? पार उतर पाएगा थोड़े। अब देखिए, भ्रमर गीत है, परम पवित्र भ्रमर गीत है। कहीं कहीं लोग ऐसे हैं पहुंचे हुए संत, जैसे हमारे नाम क्या लें, लेकिन पूज्य संत लोग हैं जो खूब सुंदर ढंग से परोसाई करते हैं। आस्वादन भी सब लोग करते हैं, हम भी आस्वादन करते हैं उनका। तो मधुपकित बंधु, ये भ्रमर गीत है। मधुपकित बंधु
मधुपकित बंधो मास्पृशांग्री सपत्न्या मधुपकित बंधो मास्पृशांग्री सपत्न्या कुच विलुलित माला कुमकुमाश्रुभिरेण कुछ विलुलित माला कुमकुमाश्रुभिरेण वहतु मधुपति स्तनमानिनीनां प्रसादं वहतु मधुपति स्तनमानिनां प्रसादं जदु सदसि विडम्ब्यं जास्य दूतस्त्वमीदृक् वहतु मधुपति स्तनमानिनां प्रसादं जदुपति विडम्ब्यं जास्य दूतस्त्वमीदृक् कृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा ह्यपि बत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पै ह्यपि बत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पै किमिह बहु खडाङ्ग्रे गायसी त्वं जदूना मधिपतिमा गृहाणा मग्रतो न पुराणम् विजय सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः छपितकुचरुजास्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टा। इस प्रकार से महाराज जी ये 10 श्लोक में है ये दिव्य भूवि स रसायन क्या काय स्त्रिया दुरापा कपट रुचिरहास बीजवंश या शिव। इस प्रकार से ये 10 श्लोकों में भ्रमर गीते है। आज तो अब हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, विलम्ब भी हो गया और थकावट सा महसूस आज हम कर रहे हैं। तो फिर कल हम आपसे बैठेंगे 4 बजे से, फिर कल बैठेंगे। आपको ये पता है, और ख़ास करके आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं संत समागम में हमारे साथ पूछिए महाराज जी मिजाज कृत्य हो गया, हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे इंद्रेश चौबे जी महाराज हैं, नमन बंदन अभिनंदन है। विमल विश्वकर्मा जी हैं, आपको भी नमन बंदन अभिनंदन है। अनुज कुमार जी हैं, आपको भी नमन बंदन अभिनंदन इस दास की ओर से है। और भी लोग जुड़े हुए हैं महाराज जी, ये विश्वनाथ मालती जी हैं, आपको भी नमन बंदन अभिनंदन है। हमारे परम प्रिय क्या बात है अशोक पांडेय जी हैं, इनके श्री चरणों में अनेकानेक प्रकार से नमन बंदन अभिनंदन है। दिवाकर चमौली जी हैं, आपके भी साथ वही बात है, अनेकानेक प्रकार से नमन बंदन अभिनंदन है। चंदन कुमार जी हैं, मिजाज प्रसन्न हो गया आप सबों को देखकर, अनेकों प्रकार से नमन बंदन अभिनंदन है। तो महाराज जी कल पुनः मैं बैठूंगा ठाकुर जी की कृपा से। हम में क्या कुछ है, हम तो बार बार कहते हैं कुछ नहीं है, बैठ जाते हैं, उनकी कृपा हुई जब तक जो है सो कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास ये दास करता है। सच पूछिए, आज जो मुझे रखना था वो हम रखे नहीं, अनाप शनाप में रह गए, इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। लेकिन कल पुनः
मैं बैठूंगा और कल आपके समक्ष ये भ्रमर गीत का जो हिसाब है ये आपके समक्ष रखूंगा कि भ्रमर को देखकर गोपियों के हृदय में क्या क्या मनोभाव उत्पन्न ले रहे हैं, कैसे भाव से वो भावित हो रही है, वो गोपियां भाव बना रही है। अरे तेरा काम भी तो वही है ना, इस फूल पर जाता, उस फूल पर जाता, उस फूल पर जाता, नाना प्रकार के पुष्पों के ऊपर तू जाता, क्या करता? आसव पान करता, आसव लोलुप है तू मद्यप है, मधुप है, तू कपटी है, जाता बैठता पराग कोश से, तुझे कुछ भी भान नहीं, गम नहीं होता कि ये पराग कण हमारे रोम सुश्रु में लग जाएंगे, कोई क्या कहेगा, इसका तुझे कोई भान नहीं होता है मधुप, और तू पी लेता है। तू तो काला है, तू शरीर का काला है, लेकिन जो तुझे प्रेषण किया है, जो तुझे यहां भेजा है, हम विरह व्यथित गोपियों को मनाने के निमित्त, हम विरह व्यथित गोपियों के मन को रखने के निमित्त वो जो भेजा है वो कोई दूसरा है थोड़े, वो भी कपटी है। मधुप की तब बंधो, वो कपटी है मधुप, तू कपटी का भाई बनकर आया है, सखा बनकर आया है, मित्र बनकर आया है, दास बनकर आया है, क्या संदेश वाहक बनकर आया है, कुछ समाचार लाया है, कुछ कहना चाह रहे हो, हम सबों के चरणों में निवेदन करना चाह रहे हो गुनगुना कर, तो क्या गुनगुनाएगा? तुझ पर क्या विश्वास? अरे जब उस पर विश्वास समाप्त हो गया, वो भी काला तू भी काला, वो भी कपटी तू भी कपटी, तब तो हम कह रहे हैं कितब बंधु, कितब कपटी धोखेबाज कह रही हैं हम उसको। न कहेंगे कह कर गया कि 2-3 दिनों में काम संपन्न करके हम आ जाएंगे, लेकिन वहां वो क्या किया, वहां रहकर क्या किया? जो यहां वो कृत्य करता, नेकानेक गोपियों के मध्य जाता, कृदधर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा सकृदधर सुधाम, हमें याद है, हम सबों को हमें भी याद है, एक बार मात्र सकृदधर सुधाम, उसके अधरामृत का, अधरासव का मधुमय मधुरता से युक्त पान किया था। एक बार, शायद एक बार, एक ही बार, ज्यादा नहीं। सकृदधर सुधांग स्वांग मोहिनी पायित्वा, पाकर के मोहिनी पाकर के मुग्ध हो गए, और उसके हो गए, हमको याद है। वो मामूली छलिया है, वो नटवर है, हैं? ये सकृदधर सुधांग स्वांग मोहिनी पायित्वा, वो कितब बंधु कपटी, कुमकुमश्मश्रुभिर्न, अपने रोम सुश्रु में, मूंछों में ये जो तुम लगाए हो पीला पीला, ये कहां से लग गया? ये कहां से लगा कर आ रहे हो मूंछों को पीला किए हुए है? कुमकुमश्मश्रुभिर्न, पीलापन कुमकुम के समान लगा हुआ, पूरा शरीर काले काला, जैसे तेरा शरीर काला वैसे ही तेरा मन काला, जैसे वो काला वैसा उसका मन काला, उसका मन भी काला है, उसका भी मन काला है,
इसीलिए कपटी कह रहा हूं मैं, कर रही हूं मैं। लेकिन तेरे ये मूंछों में ये जो लगे हुए हैं, ये कहां से लग गए बता ना। तू क्या बताएगा? हम सब समझ रही हैं। कुछ भी लुलित माला कुमकुम स्मश्रुभिर्ना, सामान्य बात नहीं कर रही है। बहुत मधुपति स्तन मानी नाम प्रसादम। जो माला धारण किए हुए वैजंत्री का है, सुंदर, अति सुंदर, मनमोहक मनोहर पुष्पों को अपने हृदय पर धारण किए हुए, घुटने तक जिसको माला को, वैजंत्री माला को धारण किए हुए है, सामान्य पुष्प नहीं है, नाना प्रकार के पुष्प धारण करता है वो माला। और उससे के हृदय से जो वहां की कामांगियां, जैसे कुब्जादी, कुब्जादी आदि लगा दिया, कुब्जा, अब कुब्जा नहीं, अब सैरंध्री के लिए अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना दिया। हम लोग को ज्ञात नहीं है क्या? वो कुब्जा को एक झटका मारा, वो अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बन गई, रोने गिड़गिड़ाने लगती। ये तू क्या किया? ये तू क्या किया कन्हैया? ऐ कृष्ण, ये तो क्या किया? पहले जो मेरा रूप था, ये क्या बात है? क्रोध से नगली थी, मोटी मोटी वधरे वोटे, नाक बड़े बड़े, बड़ी बड़ी आंखें, झुके कमर, देखता भी नहीं था हमारी ओर, कोई हमारी ओर नहीं देखता, जाति आती कोई फर्क नहीं था। आज अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना दिया है कृष्ण तू। अब हमें ये बता, इस सौंदर्य को ढोते हुए कहां कहां हम जाएंगे? जिसकी नजरें उठेगी हमारी ओर, भाव बदले ही रहेंगे। अब आप बताओ कन्हैया, इस सौंदर्य को लेकर कहां कहां जाऊंगी? अनेकानेक वैसे लोगों के नजरों का प्रहार, नजर रूपी बाणों का प्रहार सहना होगा। जब डालेंगे नजर रूपी बाण चलाएंगे, क्या करेंगे? पहले उतने पर कृतकृत होती और संतुष्ट होती कि चलिए जो है, आज बुरी नजरों से हमको देखेंगे लोग, इधर जाऊंगी उधर। ठाकुर जी क्या कहे, सब पता है हमको। क्या कहा कहना वहां उसको? कन्हैया कहा कि सुनो, ये काम करो ना, तू अपने सौंदर्य को हमारे श्री चरणों में समर्पित कर दो। कैसे हैं? कैसे समर्पित होता? हम सब समझते हैं। तू अपने सौंदर्य को हमारे श्री चरणों में समर्पित कर दे, तेरा सौंदर्य कृष्णमय हो जाएगा। जब तुझे कोई देखेगा, उसे भान होगा कि मैं कृष्ण को देखा। मन नहीं बदलेगा, मन बेकार की बातों की ओर नहीं उठेगा। क्या बात है, अपने प्रभुत्व को इन बातों से स्पष्ट कर रही ठाकुर जी। हमारा वो जिसको हम मधु कह रहे हैं, मधु, वो किताब बंधु कह रहे हैं। तू ही मद्यप नहीं है, वो भी मद्यप है। मधुप पान करने का वो भी आदि है, आसो पान करने का वो भी आदि है। और जब वैसी वैसी कामांगियां उसके हृदय से लगी, तो कुछ भी लुलित माला, ये जो माला पहने हुए वो है, मसला गया, मसला हुआ, मसला गया। आज तू कहां से आ रहा है? उन्हीं माला में से निकलकर उड़कर अपने मूंछों पर, क्या बात है, केसर की भांति, केसर की भांति पराग कणिकाओं को लगाकर, पीला मुख लेकर, कुमकुम का रोम सुश्रू को लेकर हमारे पास आ गई। अपवित्र
तू अपवित्र है, मेरे बदन को छूना चाहती है? हम मानिनी हैं, हम सामान्य नहीं, हम गोपियां हैं, और हमारे पास तू आ गया है मधु, हमने चरणों को स्पर्श करने के लिए प्रणाम करना चाहता है। सकृदर सुधाम स्वाम मोहिनी पाय स्वा सुमन सैव सजेस्मान भवाद्रि। तुम आए हो हमारे पास, हमें याद है मोहने में तो बड़ी तेज हुई है। ये कन्हैया जो है, जिसे मैया जसोदा कनुआ कहती, बलराम को बलुआ कहती, वो अच्छा था। वहां तो कहने वाला कोई तो है नहीं, वहां तो मनमाना और हो गया, यहां से निकल गया मनमाना हो गया, और तू उसको भेज दिया। देखिए जितना कुछ कह रही है ये गोपियां महाराज जी, ये भ्रमर को नहीं कह रही है, कह किनको रही है? सामने जो बैठे हुए ब्रजनाथ के मित्र हैं, बृहस्पति शिष्य हैं, उद्धव बाबा, लक्ष्य उन्हीं की ओर है। कह रही है गोपियां, चुके वो भी बैठे हुए हैं उसी दरम्यान में, वो अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, खूब खूब चल रहा है। तो महाराज जी लिखे भागवत जी हैं, इसमें तो डुबकी लगाने की बात है, रसमयी चर्चाएं हैं, डुबकी लगाने की बात है। जितना डूबिएगा तो जिन ढूंढा तुम पाइया, और गहरे पानी पैठ, और जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठे। राधा रानी नहीं मिलेंगी, उन लोगों को राधा रानी कतई नहीं मिल सकती हैं जो डूबने के डर से महाराज जी घट गए। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि अब हमें आप भाई आदेश दीजिए। अब यहाँ से आपसे हम विदाई ले रहे हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो दूसरे दिन कल फिर समय मिल गया तो कल हम बैठेंगे, तो कल इसी को हम लेकर कल पूरा प्रकरण जो भी है आपके समक्ष हम रखेंगे। आज आपके लिए हमें क्षमा करें, और ऐसे तो आपको भी दुख है कि इसे हम दान भेज कर देंगे, अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, उसी पर बहुत धन्यवाद आप सभी को महाराज जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।